तीन ज़बरदस्त कलाकार, तीन बेहद इंटेंस एक्टर, और ये तीनों जब एक साथ एक फिल्म में आने वाले हैं तो ज़ाहिर है उम्मीदें बढ़ जाती हैं। ये फिल्म है मॉम, और हमारे साथ हैं इस फिल्म के लीड स्टार्स श्रीदेवी जी, अक्षय खन्ना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज़ पर। मॉम सस्पेंस थ्रिलर है। आखिरी जो फिल्म आई थी इंग्लिश वो बिल्कुल अलग तरह की फिल्म थी और उसको कुछ साल हो गए हैं। मॉम क्यों चुनी? काफ़ी वजह हैं, क्योंकि एक मौका मिला तो ऐसे बेहतरीन सुपर एक्टर्स के साथ काम करने के लिए मुझे मौका मिला। वो बहुत कम मिलते हैं, और माय कैरेक्टर एंड ऑफ कोर्स मोर देन एनीथिंग द प्लॉट, सब्जेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे दिल को छुआ। काफ़ी चीज़ें, काफ़ी वजह हैं इस फिल्म करने के बहुत लिए। इंटेंस रोल है, एक माँ का रोल भी कर रही हैं, और क्या इस रोल से कुछ असली ज़िंदगी से भी लिया है इस रोल के लिए? आप खुद भी एक माँ हैं। ऑफ कोर्स मैं एक माँ हूँ, तो ये समझ सकती थी वो माँ, उसके दिमाग में, उसके दिल में क्या गुजर रही है। अक्षय, आपसे शिकायत रहती है कि ना तो ख़बरों में, ना पार्टियों में, ना फिल्मों में बहुत ही कम नज़र आते हैं। ऐसा क्यों है? अंतराल काफ़ी रहता है, वक्त बीच में काफ़ी रहता है, तो ऐसा क्यों? नहीं, कुछ ऐसा समय आया मेरी ज़िंदगी में, मेरे कुछ व्यक्तिगत कारण थे जिसकी वजह से मैं काम नहीं कर पाया 2 साल तक। तो जैसे ही वो समय निकल गया, मैंने काम करना चालू किया। इस फिल्म में किस तरह का रोल है आपका? मैं एक पुलिस ऑफिसर का रोल कर रहा हूँ। एक फिल्म में एक क्राइम होती है और नेचुरली एक केस बनता है, और उस केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मैं हूँ। जो ट्रेलर में हमने देखा, आप हर फिल्म में सरप्राइज़ करते ही हैं, लेकिन इसमें जो गेटअप है वो बड़े कमाल का है। तो हमने कहीं पढ़ा था कि जब पहली बार इनके पास भी आप खड़े हुए थे तो पहचान नहीं पाए, क्या हुआ था वो? हाँ, वहीं में हम लोग दिल्ली में शूट कर रहे थे, तो वहीं पे मैं गेटअप वेटअप चेंज कर अपना आ गया। तो शॉट होना था, तो मैम ने पूछा डायरेक्टर से, भी कहाँ है नवाज़, कहाँ है? तो मैं बराबर में खड़ा हुआ था वहीं। मैं कितने घंटे लगते थे वो लग जाते, 3-4 घंटे तो लग ही जाते थे उसमें। तो कुछ रोल के बारे में बताएंगे, या सस्पेंस थ्रिलर है तो छुपाएंगे? हाँ, छुपाऊँगा। थोड़ा सा बता दीजिए। नहीं, मतलब रोल अभी क्या फिल्म में क्या करेगा वो तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो बहुत ही सीक्रेट है। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि जैसे थ्रिलर है तो इसलिए बता नहीं सकते। बट हाँ, एक ऐसा इंसान है जो आम लाइफ में होता है, आपके आसपास से गुजर जाता है, आप ध्यान नहीं देते ऐसे लोगों पर, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट लोग होते हैं। आपके आसपास है दिल्ली 6 और चांदनी चौक, इस तरह के बहुत सारे बंदे इस तरह घूमते हैं वहाँ पे। लेकिन अगर आप किसी को फोकस करो, जूम करो और उससे बात करो, तो आपको अपने जुगाड़ में ले लेंगे, वो ऐसे है। देवी जी, इतने साल हो गए, 50 साल पूरे होने वाले हैं। एक तो क्या वो तारीख जानबूझ के रखी गई, क्योंकि आई थिंक उसी डेट को 50 साल आपके अभिनय के फिल्म इंडस्ट्री में पूरे हो रहे हैं? जी, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, ये सब मेरे हस्बैंड। मगर जब मैं उनके साथ झगड़ा भी करती हूँ कभी कभी। 50 साल क्यों बोल रहे हैं? हाँ, क्यों बोल रहे हैं? लेकिन पता है, आप वैसी दिख रही हैं, कोई फ़र्क आया नहीं है। हम सब आपके पिता विनोद खन्ना साहब के बहुत बड़े फ़ैन रहे हैं। ये कभी प्रेशर लगता है कि जिस मकाम पर वो पहुँचे, जिस तरह के आइकॉनिक रोल्स उन्होंने किए, क्या वो प्रेशर रहता है उनके बेटे होने के तौर पर? जो चीज़ संभव ही नहीं है तो उसका क्यों टेंशन ले? वो संभव ही नहीं, मेरे को मालूम है, तो क्यों टेंशन लूँ? हम सब एक सुपरस्टार के तौर पर उन्हें जानते हैं, एक बहुत बेहतरीन एक्टर के तौर पर। एक पिता और एक इंसान के तौर पर ऐसी कौन सी चीज़ है अक्षय जो सबसे ज़्यादा याद आती है उनके बारे में? ये चीज़ अभी बहुत रिसेंटली हुआ है, मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ, तो माफ़ कीजिएगा, मैं उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, और हम चाहते हैं शुभकामनाएं हमारी मॉम के लिए। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।